देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? ये क्या होता है, स्क्वायर रूट का बना हुआ होता है। ठीक है, अब क्या बोला, इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है और ये जो गोला है ये क्या है, ये इस सब को करते हुए, ठीक है, इस तरह का सब कुछ मान लो। ठीक है, ये अर्धगोला हो गया इसके ऊपर, और ये जो गोला दिख रहा है ना, ये सब भुजा को टच करते हुए गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें तुमको क्या दिया है, भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है ना। इसमें भुजा तुमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब भुजा में क्या है, ये भुजा से ये भुजा क्या है, ये अर्धगोला दोनों सटा हुआ है, एक भुजा से दूसरे भुजा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या है तुम्हारा, 7 सेंटीमीटर है। अगर हम बोल दें इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसका अध्ययन होगा, तो इसका r बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 ये हो जाएगा। अब तुमको क्वेश्चन में कहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अब इसमें तुमको क्या सब दिया हुआ है, इसमें जो घन है, ये घन है ना, इसका संपूर्ण हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो वृत्त है ये क्या है, वृत्त, इस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। और अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो मतलब ये 2 अर्धगोला है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको भी घटाना है। लिख दो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना। और जो अर्धगोला है, ठीक है, मतलब ये अर्धगोला को क्या करना है, जोड़ देना है। ये अर्धगोला को क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस अर्धगोला का CSA कर्व सरफेस एरिया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² प्लस अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², ये होता है ना। अब इसमें हमको क्या बोला है, ये सब कुछ हमको दिया हुआ है। अब 6a² माइनस πr² में से 2πr², ठीक है, यहाँ 2πr², यहाँ क्या है, 1πr² है, क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1πr² बचा। तो माइनस प्लस में चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस 2 बड़ा है ना, इसलिए प्लस 1πr²। अब ये देखो, ए का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना, 6 गुना 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ, 7/2 गुना 7/, कोई दिक्कत, इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। अब 6 गुना क्या हो जाएगा, 49 प्लस
ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, क्या बचेगा 11 सते 77/2, ये हो गया ना। अब 6 गुना 49 करो, कितना होता है, कितना होता है 294 प्लस 77/2। इसको दो तरीका से बना सकता है, या तो इसको कटा के क्या करो दशमलव में ले लो, या इसको क्या कर दो भिन्न का जोड़ कर दो। तो हम भिन्न का जोड़ से ही बना देते हैं, ठीक है। 2 का 2 आया, 1 को 2 बार करेंगे, फिर 2 को क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 1 हासिल 1, 2 4 1 588 प्लस 77। तो 8 7 15 के 5 हासिल क्या बचा 1, 8 7 15 6 हासिल 1, 5 1 6 बटे कितना हो गया 2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा दशमलव में। इसको क्या करो कटा दो, कितना बार 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, मतलब 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर, हमको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तुम्हारा। चलो उतारो। अब अगला क्वेश्चन देखो 5वां। इसमें करें एक घनाकार ब्लॉक की एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाएगी, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जैसा अभी क्वेश्चन किए ना हम लोग, ठीक है, ये क्या था, यह घनाकार के ऊपर का था। अब ये क्या कर रहा है, गड्ढा को काट के क्या करता है नीचे की ओर करता है, क्या करता है नीचे की ओर करता है, ठीक है, इस तरह से कर रहा है। क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंट नहीं, लेकिन अब इसमें क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें भुजा था, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन में चौथा में क्या था, ये ए बराबर भुजा दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है भुजा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे उसी टाइप में बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग का फॉर्मूला सब सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला को मिटा नहीं रहे। आप देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना तुमको बोल दिया है, ये जो था फलक के ऊपर था, अब ये क्या फलक के नीचे है, ये अर्धगोला क्या नीचे है, ठीक है। इसको काट के क्या करता है हटा देता है। तो इसमें बोला है कि तुम्हारा जो पहले का क्वेश्चन में क्या था, ये भुजा से भुजा की दूरी दिया गया था, इसलिए क्या किया गया था भुजा से आधा कर दिया तो क्या हो गया आर निकल गया था। मतलब यहां से यहां तक का अगर भुजा दिया हुआ तो ये क्या मेरा व्यास भी है ना, तो यहां से यहां तक का दूरी मेरा व्यास भी है, क्योंकि यहां से यहां तक दोनों सटा हुआ है। इसमें ए बराबर अभी हमको भुजा नहीं दिया हो गया। अगर ए का बराबर भुजा नहीं दिया तो हम लोग क्या मान लेते हैं एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कुछ भी मान लो, लेकिन हम क्या मान लिए एल मान लिए। जब यहां से यहां तक का दूरी एल मान ले तो आर बराबर क्या होगा, यहां से यहां तक का 7 था तो आर बराबर क्या होता 60/2 हुआ था ना। अब यहां से यहां तक का दूरी एल मान ले तो उसका आर क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। क्वेश्चन सबसे बिल्कुल ठीक है। अब कर दो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 6a² होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है πr² है, प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πr², ये है ना। अब इसमें क्या करना है 6a² है तो 6a² लिख देना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2πr² में से 1πr² है, क्या बचा प्लस πr², यही बचा ना। अब क्या करते हैं हम लोग 6l का स्क्वायर प्लस पाई का मान तो नहीं दिया हुआ तो पाई का मान क्या लेंगे 22/7 गुना रेडियस क्या दिया हुआ है L/2 दिया हुआ है ना, तो L/2 गुना L/2। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं 6l² प्लस L गुना L क्या हो जाएगा L²। अच्छा
प का जगह प ही रहने दो, बस साथ मत लो, ठीक है, क्योंकि जब इसका मान नहीं दिया हो तो इसका ही मान अभी छोड़ दो, ठीक है। तो प का मान अभी क्या रहने दो, प ही रहने दो। एल गुना एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अब तो कुछ नहीं है, अब क्या बन गया, प एल स्क्वायर बटे 4, और यहाँ क्या है 6 एल स्क्वायर है। अब नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब दोनों में हम क्या देखते हैं, भिन्न का जोड़ बन गया ना, तो अब क्या हो जाएगा 24 एल स्क्वायर प्लस प एल स्क्वायर, ठीक है। अब तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर देखो क्या है। चलो अब छठा क्वेश्चन देखो। देखो छठा क्वेश्चन देखो, दवा का एक कैप्सूल है, ठीक है, एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिर पे क्या है, उसका एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति 13.10 में देखो, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है और उसका व्यास जो दिया हुआ है 5 mm, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, एक कैप्सूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है तुम्हारा कैप्सूल है। इसका बोल रहा है दोनों सिरों पे क्या क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, अर्धगोला बना दिया गया है। और बोला इसका जो लंबाई यहां से यहां तक का ये कितना है 14 mm, कितना है 14 mm। और इसका जो व्यास है ये 5 mm है, मतलब इसका जो व्यास दिख रहा है ये अर्धगोला का, ठीक है, ये कितना है 5 mm। ये इसका क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का व्यास है। अगर व्यास यहाँ से यहाँ तक का किसी भी त्रिभुज का व्यास है, ठीक है, तो उसका जो है त्रिज्या कितना होगा, ये यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का क्या है व्यास है, उसका त्रिज्या, ये भी बोलो ये भी क्या है इसका त्रिज्या है। ये पूरा व्यास है तो ये क्या हो गया इसका त्रिज्या है ना। तो इसमें क्या करना है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 5 mm, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। इसका जो लंबाई दिया गया है, ठीक है, लेंथ दिया गया है, वो कितना दिया गया है 14 दिया गया है। यहाँ से तक का जो हाइट दिया गया कितना दिया गया है 14 दिया गया है। अब तुम यहाँ ध्यान दो, ये टोटल यहां से जो यहां तक का दिख रहा है, ये हाइट 14 दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक का हाइट 14 दिया गया है। अब बोल रहा है इसका हाइट कितना होगा, तो ये अर्धगोला को और ये अर्धगोला के दोनों का त्रिज्या क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे, इसका हाइट निकालने के लिए 14 में से 5/2 को घटा देंगे। 5/2 तो सिर्फ इसका हुआ ना, फिर इसका भी तो घटाना है ना, तो 5/2 इसका माइनस 5/2 इसका माइनस, मतलब गुना कितना 2 कर दें, क्योंकि 2 अर्धगोला है ना, इसलिए 2 क्या कर दिए गुना कर दिए, तो 5/2 गुना 2 कर दिए, दोनों हो गया। 2 से 2 काट दो, h बराबर क्या हो गया 9 हो गया, h बराबर क्या हो गया 9। अब क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और क्या करना है, ये जो बेलन ये किस आकार का है, बेलन आकार का है, तो बेलन का क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया क्या करना है, इसको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, दो अर्धगोला का क्या करना है, सी ऐसे दो अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया और बेलन का कर्व सरफेस एरिया इस तरह से लें, क्योंकि दो अर्धगोला है और बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का क्या होता है जी, 2πrh क्या होता है, 2πrh। अब तुम ध्यान दो, जो दोनों में कॉमन उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, दो क्या कर देंगे, कॉमन ले लिए, पार इसमें भी है पार क्या इसमें भी है, कॉमन ले लिए। अब बचा क्या हमको, एक दो तो इधर लिए तो बचा क्या, एक दो बच गया है, ये आर एक लिए है तो बचा यहाँ क्या, सिर्फ आर बचा है, 2πr तो उधर चले गया और उधर बचा गया प्लस एच बचा है। अब हमको देखो क्या करना है, दो का तो दो ले लेंगे, प का मान क्या है 22/7, रेडियस कितना निकाले हैं 5/2, 2 गुना रेडियस कितना है 5/2 प्लस एच कितना निकाले हैं 9 निकाले हैं। अब जो होता है दोनों में कटा दो, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से कितना बार में 2 खत्म, 5 9 10 के 80 ले 5 10 11 110/7 9 प्लस 5 कितना आ गया 9 5 14, 7 का 7 7 दूना 14, 11 दूना बस 220 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।